यहाँ पर मैंने मशीन लॉगिन कर ली, राइट। अभी देखें आपके पास जो है मैंने इसी वजह से आपको टाइम दिया था फ्रॉम सम प्रीवियस डेज के अंदर कि आपने मशीन इंस्टॉल करनी है और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आपने जो है ना वो जस्ट टाइम स्पेंड थोड़ा करना है। यू गॉट द आइडिया कि इट्स कि बेसिकली हम विंडोज से ज्यादा यूजर होते हैं, तो विंडोज से लाइनक्स पे जब स्विच करते हैं तो थोड़ा इंटरफेस का हमें आइडिया नहीं होता। बट ऑब्वियसली अगेन जब आप याद करें कि जब आपने विंडोज फर्स्ट टाइम यूज किया होगा तो और बाद में जब आप फ्रीक्वेंटली यूज करते रहे, सो अभी आपको चीजें मेमोराइज करने की भी जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली यू कैन स्विच फ्रॉम पर्टिकुलर डायरेक्टरीज और फोल्डर्स, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, यूज टू हो जाते हैं जीयूआई के साथ। तो यहाँ पर भी आपके पास जो है वो कुछ यही है। आप इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, स्क्रीन अप डाउन, इट्स टोटली अप टू यू। आप सेटिंग्स में जाके इसको चेंज कर सकते हैं। इन अपकमिंग क्लासेस आई आल्सो गाइड अबाउट दैट एज वेल। सो एज पर आवर कमिटमेंट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिस्कस द लाइनक्स बेसिक कमांड्स। बहुत सारी कमांड्स हैं। अगर मैं आपको अभी यहाँ के लिए बताऊं, सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट के टू कवर ऑल दी कमांड्स, बट ऑब्वियसली हम वहां पर बेसिक्स जो कमांड्स हैं 25 to 30 और मे बी अप टू, जब हम मूव करेंगे आगे तो मे बी 50 तक भी चली जाएं। सो ये हमारे पास कुछ कमांड्स होंगी जिसकी मदद से हम मोस्टली अपने ऑपरेशन जो है वो क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। और उसके बाद जो सिनारियो होगा हमारा स्टूडेंट्स, उसके अंदर क्या है कि हम कमांड्स कवर अप करेंगे। कमांड्स कवर अप करने के बाद जो है फिर हम आएंगे काली के डिफरेंट टूल्स के ऊपर, और टूल्स को हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे फॉर परफॉर्मिंग सम इथिकल स्टफ एज वेल, जिसके अंदर हम कुछ फिशिंग के बारे में देखेंगे, ब्राउजर की एक्सप्लोइटेशन है, पेलोड्स कैसे बनाते हैं, वायरलेस स्निफिंग के ऊपर है। सो स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को क्या है मूव करेंगे, बट फॉर टाइम बिंग अभी जो हमारा फोकस है वो दैट इज रिलेटेड टू दी लाइनक्स बेसिक कमांड्स। ओके, गॉट दैट? यस मेक सेंस? हमारा स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर हो गया। ओके, यहाँ पर अभी जो है यू सी कि मैंने जो मशीन लॉगिन किया वो मैंने रूट यूजर से की है। तो यहाँ पर भी अगर मैं थोड़ा कंपैरिजन करूँ, सो विंडोज के अंदर आपका एक एडमिन यूजर होता है, फिर आप एक लोकल एडमिन बनाते हैं या मल्टीपल राइट्स आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, गेस्ट यूजर भी होता है। सो एक यू कैन से दैट एक एडमिन यूजर है और एक आपके पास लोकल यूजर है। यहाँ पर जो एडमिन यूजर है उसको हम बोलते हैं रूट यूजर, और जो इसके अलावा अगर आप अपना पर्सनल यूजर क्रिएट करना चाहेंगे यू कैन डू दैट। ऑब्वियसली आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा, समटाइम कुछ प्रोग्राम्स को और कुछ सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आपको एडमिन राइट्स की जरूरत पड़ती है विंडोज के अंदर। सो फिर आप पर्टिकुलर फोल्डर फाइल्स को क्या करते हो, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हो। तो यहाँ पर अगर आप रूट यूजर से लॉगिन है, सो रूट यूजर से फिर आपको वो करने की जरूरत नहीं होगी। बट अगर आप गेस्ट यूजर से हैं तो मे बी आपको जो है वो कुछ जो राइट्स हैं वो आपको ग्रांट करने पड़ेंगे, ताकि आप कोई स्पेसिफिक जो है वो फंक्शन क्या कर लें, परफॉर्म कर लें। ओके ओके, अच्छा मैं एक सिंपल एक पहले सीएमडी ओपन करता हूँ। मेरा सीएमडी विजिबल है, विंडो सीएमडी। उदय भैया प्लीज मुझे पिंग करते जाइएगा कि जहाँ पे आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, राइट? ओके सर। ओके, सो विंडोज मेरा जो है अभी मैंने विंडोज का सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो ओपन किया है। अभी यहाँ पर एक कमांड होती है जिसके थ्रू आप ये चेक करते हो कि मेरी डिवाइस जो है या मेरा लैपटॉप जो है वो किस इंटरनेट कनेक्शन के साथ कनेक्टेड है, मींस मेरा आईपी क्या है, गेटवे क्या है जिसके थ्रू ट्रैफिक जा रही है। तो उसके लिए आप कमांड यूज करते हैं आईपी कॉन्फिग की। यू हैव एनी आइडिया अबाउट दैट? थोड़ा बहुत सर, ना थोड़ा बहुत। ओके, अभी आप सीएमडी पे जाएंगे और आप कमांड एंटर करेंगे आईपी कॉन्फिग। स्पेलिंग आपने दुरुस्त लिखने हैं। ओके, जी सर। अब जब आपने आईपी कॉन्फिग की कमांड चलाई तो उसने कुछ आपको स्टैट्स रिटर्न किए इस कमांड के एग्जीक्यूट होने के बाद। इसके अंदर देखो आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, IPv4 एड्रेस, मींस मेरी जो विंडोज मशीन है यानी मेरी जो बेस मशीन है वो इस आईपी के साथ कनेक्टेड है, मेरा डिफॉल्ट गेटवे ये है, राइट। और कुछ उसके अलावा कुछ और इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर गिवन है। तो आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि मैं लाइनिक्स के ऊपर काम कर रहा हूँ कि मेरी लाइनिक्स मशीन जो है वो इंटरनेट कहाँ से यूज कर रही है। बेसिकली देखें अभी हमने जो लाइनिक्स यूज कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, हम बेस मशीन के ऊपर वर्चुअलाइजेशन कर रहे हैं। सो दैट मीन्स मेरी जो लाइनिक्स है वो डायरेक्टली जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं है, बल्कि वो मेरी बेस मशीन के साथ कनेक्टेड है और वो उसके थ्रू इंटरनेट ले रही है।
अब यहाँ पे सबसे पहली कमांड जो है वो आपके पास ये है। अच्छा, यहाँ पे टर्मिनल ओपन करने के देयर आर मल्टीपल वेज। आप यहाँ पर स्टार्ट बटन पे जाकर टर्मिनल लिखेंगे तो भी आपका लाइनक्स का टर्मिनल ओपन हो जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर शॉर्टकट भी दिया हुआ है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास लाइनक्स का टर्मिनल जो है वो ओपन हो जाएगा। ओके, लेट मी जूम दिस so that you can easily scroll that, zoom in। ओके ओके जी। सो यहाँ पर आपके पास जो कमांड है, फर्स्ट कमांड फॉर चेकिंग द इंटरनेट कनेक्शन इज नॉट द आईपी config, इट्स IF config और IF config। ओके, जैसे ही मैंने एंटर मारा तो यहाँ पर आप देखें कि मेरे पास जो है मुझे एक आईपी मिल गया 10.0.2.15। ठीक है जी, और ये मेरा ब्रॉडकास्ट आईडी है। सो दैट मींस मेरी जो मशीन है वो कनेक्टेड है विद दिस आईपी। अगर मैंने इस मशीन को कम्युनिकेट करना है किसी दूसरी मशीन के साथ या किसी दूसरे सर्वर के साथ, तो मैं थ्रू इंटरनेट कैसे कनेक्ट करूंगा? विद दिस पर्टिकुलर आईपी। सो पहली कमांड है फॉर चेकिंग द इंटरनेट कनेक्शन। सो आपके पास जो फर्स्ट कमांड है, मैं इसकी डिटेल आपके साथ एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट के अंदर शेयर कर दूंगा, बट फॉर टाइम बिंग यू गॉट द आइडिया कि आपने जो है वो टर्मिनल के ऊपर किस तरह काम करना है। फर्स्ट कमांड समझ आ गई है जी? Yes, sir. You just need to type if config, Config. if tab enter। ओके ओके जी, ओके। अब सेकंड कमांड है क्लियर की कमांड, CLER। क्लियर की कमांड क्या करेगी? अगर लेट से आपने हुआ है टर्मिनल के ऊपर, सो अगर आपने उसको रिमूव करना है इसका कंटेंट, यू जस्ट नीड टू टाइप द क्लियर कमांड। सो क्लियर कमांड क्या करेगी? आपका सारा स्टफ जो है वो कंप्लीट करके वापस आपको आपकी मेन रूट डायरेक्टरी के ऊपर ले आएगी। सो पहली कमांड हमने क्या देखी? IF config, एंटर मारा तो आपके पास इंटरनेट के रिलेटेड कनेक्शन इंफॉर्मेशन आ गई। अगर आपने इसको क्लियर करना है तो यू जस्ट नीड टू टाइप द क्लियर कमांड। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है जब भी इट्स माय सजेशन। ये एक बेसिक कमांड नहीं है, एक्चुअली इट्स द अपडेटेड कमांड और यू कैन से दैट लेटेस्ट कमांड है। बट आई ऑलवेज रिकमेंड बीइंग अ टेक्निकल पर्सन कि जब आप एक नई मशीन यूज करते हैं, सो आपको पता है कि लाइनक्स के अंदर जो है वो 600 प्लस जो है वो फ्रीली अवेलेबल टूल्स हैं। ओके, और जो टूल्स हैं विद इन द पैच ऑफ द टाइम, टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग रैपिडली फास्टली, every time we need to update our tools, our operating system as well। so जब आप फर्स्ट टाइम मशीन को यूज कर रहे हैं, so it's my recommendation कि आप इसको क्या कर लें, एक दफा इसके सारे पूरी की पूरी मशीन को क्या कर लें, अपडेट और अपग्रेड कर लें। so उसके लिए कमांड है apt get। ये दो पार्ट्स के अंदर मैंने कंबाइन कमांड लिखी है। जब आप कंबाइन कमांड को टाइप लिखेंगे तो आप एंड ऑपरेटर का क्या करेंगे, यूज करेंगे। apt get अपडेट, अपडेट का मतलब है जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो भी इंस्टॉल्ड हो जाए, और apt get अपग्रेड का मतलब क्या होगा कि जो ऑलरेडी चीजें इंस्टॉल हो गई हैं, अगर उसके अंदर कोई पैचेस अपग्रेड करने की जरूरत है वो भी हो जाए। अब ये कमांड आपने उस टाइम चलानी है, आई एम सेइंग अगेन, ये आपने कमांड उस टाइम चलानी है व्हेन यू हैव अ गुड इंटरनेट कनेक्शन। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है, सो फिर आप ये कमांड चलाइएगा। तो वो ये मे बी इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द इंटरनेट कनेक्शन के ये कितना टाइम लगता है। मे बी 1 आवर लग जाए, मे बी अगर आपका पुअर इंटरनेट कनेक्शन है तो मे बी इससे ज्यादा टाइम भी लग सकता है इफ यू हैव अ गुड इंटरनेट कनेक्शन। और अगर आपने पहले अपग्रेड किया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम तो मे बी कम टाइम लगे। जस्ट लाइक द मोबाइल फंक्शन, कि जब आप मोबाइल को क्या करते हो, एप्लीकेशन को अपग्रेड करते हो, सो अगर तो सारी की सारी एप्लीकेशन अपग्रेड होने वाली हैं, इट्स टेक सम टाइम। और अगर 1 और 2 एप्स होंगी तो कम टाइम लगेगा। सो दिस इज द थर्ड कमांड, apt get update and apt get upgrade। you got that? okay, Okay, great। sir. ओके जी, ये भी मैंने क्या कहा कि अगर अभी मैंने रिसेंटली अभी ये क्लास से पहले मैंने अपग्रेड किया ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑलमोस्ट मैंने 12 o'clock के करीब जो है वो कमांड एग्जीक्यूट की और मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम कोई इट्स टेक्स 1 और फॉर कंप्लीटिंग द होल प्रोसेस। सो दैट्स व्हाई इट्स जस्ट माय सजेशन कि आप उस टाइम कमांड एग्जीक्यूट कीजिएगा जब व्हेन यू हैव अ गुड इंटरनेट कनेक्शन। ओके, उसके बाद एक बड़ी सिंपल सी कमांड है यू नेम की कमांड। अब यू नेम की कमांड आपके पास क्या करेगी, अब आपके पास यू नेम की कमांड बताएगी कि आपके पास जो आपका यूजर नेम है, फॉर द यूजर नेम, वो यूजर नेम क्या है। तो यहाँ पर मेरा यूजर यू नेम जो है वो हम क्या यूज कर रहे हैं, बेसिकली लाइनक्स।
तो इट्स जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पस कि अगर आपने चेक करना है कि मेरा यूजर नेम क्या है, यू नेम क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, जस्ट नीड टू टाइप दी यू नेम कमांड। अब यू नेम कमांड के साथ ही आपके पास एक हम रिकर्सिव जो है वो ऑपरेटर भी यूज करते हैं कि अगर मैंने थोड़ी ज्यादा डिटेल देखनी है तो मैं क्या लिखूंगा, यू नेम माइनस आर, आर मीन्स रिकर्सिव, एंटर मारूंगा तो आप देखें मेरे पास थोड़ी सी ज्यादा इंफॉर्मेशन आ गई। ओके, पहले सिर्फ लाइनिक्स बता रहा है, अब मेरे पास ये बता रहा है कि मेरे पास जो है लाइनिक्स जो क्या है, काली 4 AMD 64 ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर जो है वो क्या है जी, एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है जी। अभी हम जब नेक्स्ट में मूव करेंगे फिर मैं आपको और भी ऑपरेटर साथ साथ बताता जाऊंगा, कमांड्स के साथ जो है ऑपरेटर्स किस तरह काम करते हैं और वो बेसिकली एडवांस इंफॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ओके, आर हमने पढ़ा, उसके साथ है एक एन, ये भी वापस रिवर्स आ गए। ओके, अभी नेक्स्ट आपके पास इसी तरह एक कमांड है यू नेम। अब आपने जो ऑपरेटर यूज किया वो माइनस आर के बजाय क्या किया, माइनस ए या हाइफन ए। ठीक है जी। अब ये आपके पास क्या करेगा, फॉर मोर डिटेल्स ए फॉर ऑल, जैसे आप विंडोज के अंदर कंट्रोल ए करते हैं उसका मतलब क्या होता है, हाँ सिलेक्ट सिलेक्ट ऑल या ऑल, तो यहाँ पर भी व्हाटएवर दैट सब कुछ मीन्स कि सिलेक्ट कर आपने सकते हैं। ओवरऑल इंफॉर्मेशन चाहिए। अब देखें यहाँ पर आपके पास कुछ डिटेल जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट भी है। पहले आपने सिर्फ यू नेम बताया तो उसने बता दिया लाइनिक्स, फिर आपने एक रिकर्सिव ऑपरेटर यूज किया तो उसने बता दिया कि दिस वन। अब आपने ऑल लिया तो उसने आगे फर्दर डिटेल बता दी कि आपके पास ये डेबियन फैमिली से बिलोंग करता है लाइनिक्स, और इसकी डेट बता दी और साथ में आपको बता दिया कि इसका जो है ओएस वर्जन जो है वो 86 बिट है। ओके, सो अगेन अगर मैं ये चाहता हूं कि आपके पास जो है मैंने इसको क्लियर करना है स्क्रीन को, तो मैं क्या एंटर करूंगा, क्लियर, एंटर मारा, आपके पास सारी की सारी कमांड जो है वो क्लियर। ओके, अब एक चीज आती है कि जब आपके पास, अब देखो मैंने टर्मिनल पे कुछ कमांड्स चलाई, अब हर टाइम आपको याद तो नहीं है कि मेरी टर्मिनल के ऊपर मैंने कौन कौन सी कमांड्स एग्जीक्यूट की हैं। अभी के लिए हमने सिर्फ 4 to 5 कमांड्स एग्जीक्यूट की हैं। अगर मैं सुबह से लेके शाम तक काम कर रहा हूँ और मैंने बंच ऑफ कमांड जो है वो एग्जीक्यूट कर दी हैं, सो उस केस के लिए कि मैंने ये चेक करना हो कि मेरी मशीन के ऊपर कौन कौन सी कमांड एग्जीक्यूट की गई हैं, उसके लिए एक कमांड यूज करते हैं हम, हिस्ट्री की कमांड। यू गॉट दैट? ओके, द गुड यस सर। थिंग विद यूजिंग लाइनिक्स इज दैट कि यहाँ पर जो है वो आपके पास जो है ना वो नॉर्म्स के रिलेटेड कमांड्स हैं। लाइक अगर आप हिस्ट्री है तो आपको फौरन आइडिया हो गया होगा कि सर ने हिस्ट्री लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि ये हमें कुछ हिस्ट्री वाली जो है वो हमें रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगी कमांड। ओके, अब मैंने हिस्ट्री लिख के जैसे ही एंटर मारा तो देखें मेरे पास उसने पूरी की पूरी क्या कर दी है, एक लिस्ट बता दी है कि जब से मशीन आपकी जो है वो वर्किंग स्टेट के अंदर है, आपके पास कौन कौन सी कमांड जो है वो मैंने क्या की है, इसके ऊपर एग्जीक्यूट की है। यू गॉट दैट? अब ये सारी की सारी कमांड जो है वो मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट टर्मिनल के ऊपर कर चुका हूँ। तो अभी अभी रिसेंटली अभी हमने कहाँ से स्टार्ट किया, आईपी IF कॉन्फ़िग से, यही है जी, यहाँ से हमने किया IF कॉन्फ़िग से। जी सर। ठीक है जी। सो मुझे पूरी की पूरी क्या मिल गई, हिस्ट्री मिल गई। दिस इज द गुड थिंग यूजिंग द लाइनिक्स। ओके, वापिस आ गया। ओके, अब ये जो हिस्ट्री की कमांड है, दिस इज यू कैन से दैट एक काउंटर मैयर भी है आपके पास कि आपकी मशीन थी, आप कोई और यूजर भी यूज कर रहा था टेम्परेरली या परमानेंटली। सो अगर आपने ये चीज चेक करनी है कि मेरी मशीन के ऊपर कौन सी कमांड एग्जीक्यूट है, जस्ट नीड टू टाइप दी हिस्ट्री ऑन द टर्मिनल। तो आप टर्मिनल के ऊपर हिस्ट्री लिखेंगे, पूरी की पूरी हिस्ट्री जो है वो आपके पास शो हो जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट आपके पास कमांड आती है, एक ls की कमांड है। ls मींस लिस्ट। ओके, अच्छा, या यू हैव आइडिया अबाउट द डायरेक्टरी? यस सर, थोड़ा बहुत है मुझे हाँ, आइडिया। डायरेक्टरी बेसिकली हम विंडोज की टर्म में बोलेंगे तो फोल्डर्स बोलते हैं, तो यहाँ पर हम फोल्डर्स को क्या बोलते हैं, डायरेक्टरीज। ओके, एक कमांड है ls की, ls स्टैंड्स फॉर लिस्ट। सो अगर आपको ये चाहिए कि मेरे पास जो है लिस्ट, जिस अकाउंट से मैं अभी जिस यूजर से मैं लॉगिन हूं, तो यहाँ पर मेरे पास कौन कौन सी जो है डायरेक्टरीज बनी हुई हैं। सो ये मुझे कंप्लीट बता रहा है कि आपके पास जो रूट यूजर है, रूट यूजर के अंदर ये वाली आपके पास क्या है, डायरेक्टरीज में ये फोल्डर्स हैं। कौन कौन से हैं जी, डेमो लॉग का है, डेमो लॉग 1 है, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड। अब ये चीज हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं कि वाकई ही मेरे पास ये सारे के सारे फोल्डर जो हैं वो डायरेक्टरीज के अंदर पड़े हुए हैं।
ओके मुझे वापस स्विच करना है मशीन के ऊपर। ओके जी, अब ये देखें, ये मेरे पास प्लेसेस आ रही हैं, कंप्यूटर है, रूट है, डेस्कटॉप है, राइट। अब मैंने रूट यूजर से लॉगिन किया हुआ था, तो आप देखें कि रूट यूजर की आपके पास जो मेरे पास जो है, अगर मैं इसको जीयूआई बेस पे देख रहा हूँ, तो जीयूआई बेस पे मेरे पास ये सारे के सारे क्या हैं, फोल्डर्स बने हुए हैं या डायरेक्टरीज बनी हुई हैं, किसके अंदर, रूट के अंदर। यू गॉट दैट। अब यही इंफॉर्मेशन मैंने कहाँ से चेक की है जी, बेसिकली यही चीज मैंने कमांड के थ्रू चेक की, और कमांड ने मुझे बताया कि आपके पास जो है ये वाले आपके पास जो है वो क्या है, फोल्डर बने हुए हैं। ls किया, लिस्ट। ओके ओके जी, नेक्स्ट आपके पास जो कमांड है मेरे पास, ओके अब आपके पास जो है ऑल पॉसिबल डायरेक्टरी लिस्ट के लिए हम ls की कमांड यूज करते हैं। एक आपके पास होती है कैच डायरेक्टरी की कमांड, राइट। कैच डायरेक्टरी हमें क्या बताती है कि लेट से मैं यहाँ पर चाह रहा हूं कि मैंने मूव करना है cd रूट के ऊपर। ओके cd स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी। क्या है आपके पास, चेंज डायरेक्टरी। सो लेट से मैंने यहाँ पर मूव करना है किसके ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर। सो मैंने क्या लिखा, रूट डायरेक्टरी से मैं कहां पर मूव करना चाह रहा हूँ, डेस्कटॉप के ऊपर। तो मैंने सिंपली क्या किया, cd डेस्कटॉप। सो cd डेस्कटॉप किया, तो अब देखें मेरा पाथ क्या हो गया, चेंज हो गया। यू गॉट दैट। यस सर। ओके सो ये आपके पास बेसिकली क्या कर रहा है, आपने क्या किया जी, चेंज डायरेक्टरीज की। ओके लेट्स से इसको किया एग्जिट। कहाँ पे थे हम, टर्मिनल के। ओके अब इसी तरह अगर लेट से मैंने क्या किया, cd डेस्कटॉप पर गया। अब मैं चाहता हूं कि मैंने एक डायरेक्टरी से रिवर्स पीछे वाले डायरेक्टरी में मूव करना है, यानी रिवर्स बैक जाना है। लाइक आप यूं कह लें कि आपने माय दिस पीसी को ओपन किया फोल्डर, या डेस्कटॉप आइकन ओपन किया, फिर आप मूव करके सी पे, फिर आप मूव करके डी पे। तो अगर आपने रिवर्स वापस आना है, तो उसके लिए फिर जो है हम यूज करते हैं cd डॉट डॉट। अब cd डॉट डॉट आपके पास कमांड जो है वो आपको क्या करती है, ये रिवर्स ले आएगी। अब देखो अगेन मेरा पाथ कौन सा है, रूट का पाथ है। ओके अब cd के साथ साथ आपके पास एक कमांड होती है pwd की। कौन सी है, pwd। अब pwd बताता है कि आपके पास करंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है आपकी। pwd स्टैंड्स फॉर प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, कि अभी के लिए जो है मैं किस वाले फोल्डर के अंदर या किस वाली डायरेक्टरी के अंदर क्या कर रहा हूं, काम कर रहा हूं। लाइक अभी पहले जो था, लेट्स से मैं इसको मूव करता हूं, cd रूट में जब मैं गया, अब जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके अब देखें जी, मैं सिंपली मैंने pwd किया, उसने क्या बजाया मुझे कि मैं इस वक्त कहाँ पे बैठा हूँ, रूट के ऊपर हूँ। अब मैंने क्या किया, लेट से मैंने cd किया, और मैंने cd करके क्या किया जी, डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स। लेट से मैं डॉक्यूमेंट्स पे चला गया। अब देखें मेरा पाथ क्या हो गया, चेंज हो गया, राइट। अब मेरा पाथ चेंज हो गया। अगर मैंने चेक करना है कि मैं प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या pwd दिया, तो मुझे क्या बता रहा है कि मेरा कंप्लीट वो, मैं स्लैश रूट से किस में हूँ, डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ये कमांड समझ आ गई जी। और ये मैंने चेक करना है कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर सब फोल्डर्स या फाइल्स के हैं, तो मैं वहां पर क्या करूंगा, ls करूंगा।
ls किया तो उसने मुझे पूरी की पूरी क्या बता दी, लिस्ट बता दी। तो अभी वो मुझे कुछ भी नहीं बता रहा, तो दैट मींस डॉक्यूमेंट्स के अंदर अभी कुछ भी नहीं है। लेट से मैं यहाँ से मूव करता हूँ डेस्कटॉप के अंदर, चेंज डायरेक्टरी, डेस्कटॉप, एंटर किया, ls किया, तो ls के बाद उसने मुझे बताया कि डॉक्यूमेंट्स, ओके चेंज किया, मैं आ गया, मेरी प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, मैं रूट पे हूँ, मैं चेंज करके कहाँ पर गया, डेस्कटॉप पे। ओके, स्पेलिंग्स आपने ठीक लिखनी है, ls किया, ls। अब देखो वो मुझे क्या बता रहा है कि रूट के ऊपर मेरे पास कौन कौन सी सब डायरेक्टरीज हैं जो अभी हमने स्टार्ट में देखा कि ये वाली हैं। लेट से अगर मैं cd चेंज करता हूँ, डेस्कटॉप पे आता हूँ, तो मेरे पास जो है, ओके इट्स विजिबल राइट। यस सर। ओके ग्रेट। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है cd की कमांड होगी, ls की कमांड होगी। अब यहाँ पर ये है कि लेट से आपने एक नई फाइल बनानी है या नया फोल्डर बनाना है। यू नो, इन द स्टार्ट ऑफ द सेशन आई डिस्कस के लाइनक्स के अंदर हम जो मोस्टली काम करते हैं वो हम प्रेफर्ड करते हैं कि कमांड बेस में हम काम करें। तो हर चीज के लिए यहाँ पर कमांड क्या है, अवेलेबल है। इसी वजह से ये थोड़ा चैलेंजिंग है एज कम्पेयर टू दी विंडोज, बट विद इन द पैच ऑफ द टाइम यू नो आपके लिए ये चीजें फेमिलियर हो जाएंगी। सो लेट्स सी, लेट्स क्लियर द स्क्रीन। ओके, अभी आपके पास एक कमांड है टच की कमांड। लेट से आपने कोई फाइल क्रिएट करनी है, तो फाइल क्रिएट करने के लिए यू जस्ट विंडोज के अंदर आप राइट क्लिक करते हो, न्यू के ऊपर जाकर आप फाइल क्रिएट कर देते हो। लेकिन यहाँ पर आप वैसे भी कर सकते हैं, बट अगर आपने कमांड के थ्रू करनी है तो उसकी एक कमांड है टच की। टच स्टैंड्स फॉर, जब आपने कोई नई कमांड जो है वो क्या करना है, कोई फाइल बनानी है। लेट्स से यहाँ पर मैंने एक फाइल बनानी है test.txt, एंटर किया। अब ये मेरे पास जो है, सॉरी मुझे क्या करना था, दिखाना भी था आपको। सो अब यहाँ पर कमांड जो है वो मेरे पास कहाँ पर बनी है, फाइल मैं ls करता हूँ, देखता हूँ तो देखो पहले आपके पास जो लिस्ट आ रही थी उसके अंदर आपके पास जो थी test.txt वाला जो था ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। अब बेसिकली हमने रूट के ऊपर जाकर क्या किया, test.txt बना दिया। अब देखें यहाँ पर इसका कलर व्हाइट है, बाकी सब डायरेक्टरीज का कलर ब्लू है। दैट मींस ये फाइल है और बाकी सारे के सारे क्या है, यहाँ पर रूट यूजर के अंदर क्या पड़े हुए हैं, फोल्डर्स पड़े हुए हैं। ओके, लेट से मैं यहाँ पर जाता हूँ अगेन डेस्कटॉप के अंदर। अब मैं चाहता हूँ कि डेस्कटॉप के ऊपर कोई फाइल बने और उसका नाम हो navid.txt, एंटर किया। अब मैं ls करता हूं तो मेरे पास क्या आ गया, डेस्कटॉप के ऊपर एक फाइल पड़ी हुई है navid.txt की। अब यही चीज जो है मैं क्या करता हूं, वापस जाता हूं और मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूं कि ये मेरे डेस्कटॉप के ऊपर एक फाइल आ गई जिसका नाम क्या था, navid.txt। क्लियर? यस। ओके, सो ls की कमांड क्लियर होगी, टच की कमांड क्लियर होगी। अब आपके पास जो है एक रिवर्स कमांड आती है। लेट्स से अगर मैंने फाइल क्रिएट करनी है तो उसके लिए मैं कौन सी कमांड यूज कर रहा हूँ, टच की कमांड यूज कर रहा हूँ। अगर मैंने फाइल को रिमूव करना है तो उसके लिए कमांड होती है rm। rm स्टैंड्स फॉर रिमूव। यहाँ पर अगर आपने रिमूव की कमांड यूज करनी है तो आप सिंपल लिखेंगे रिमूव और आगे आप लिखेंगे फाइल का नेम। सो मैंने फाइल का नाम क्या था, मेरी फाइल का नाम था ये। मैं जैसे ही एंटर करता हूं, अब मैं डेस्कटॉप के ऊपर ls करता हूं तो देखें मुझे कोई भी ऑप्शन नहीं मिला। अगर मैं इसको वापस जाकर आपको डेस्कटॉप दिखाऊं तो आप देखें कि वो फाइल जो है वो डिलीट हो गई है, और ऑब्वियसली वो फाइल जो है वो आपके पास जो है डेस्कटॉप से डिलीट हो गई। दैट मीन्स हमारी कमांड जो है वो क्या कर रही है, वर्क कर रही है। अगर अच्छा यहाँ पर एक और भी ऑप्शन है कि यहाँ पर आपके पास जो है आप क्रिएट डॉक्यूमेंट या क्रिएट फोल्डर या एम्प्टी फाइल इस तरह भी बना सकते हैं, यू नो, और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं जिस तरह आप GUI बेस में विंडोज के अंदर करते हो। बट यहाँ पर जी आपके सर। पास जो है, चूंकि मैंने अभी बताया कि जो लाइनिक्स यूजर हैं या लाइनिक्स प्रोग्रामर हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, विद इन द हेल्प ऑफ द कमांड से ये सारा मैंने काम कर रहे होते हैं। हाँ सीढ़ी कोई से। क्वेश्चन है यहाँ पे? नो सर। ओके ग्रेट। ओके, जब आपके पास जो है ls की कमांड है, टच की कमांड से फाइल क्रिएट होगी, rm की कमांड से फाइल डिलीट होगी। इसी तरह आपके पास अगर आपने कोई डायरेक्टरी नहीं बनानी है तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर एक कमांड है mkdir। कौन सी कमांड है?
mkdir। mkdir स्टैंड्स फॉर मेक डायरेक्टरी। यहाँ पर आपने क्या करना है, एक डायरेक्टरी जो है वो बनानी है। लेट से मैंने क्या कहा, डेस्कटॉप मेरा पाथ है, पाथ के ऊपर मैंने mkdir किया, ls किया, तो आप देखें मेरे पास क्या बता रहा है कि एक नई फाइल जो है वो यहाँ पर बन चुकी है नवीद नाम की। ओके, अब यहाँ पर मैं वापस जाता हूँ और यहाँ पर आप देखता हूँ, तो आप देखें कि पहले ये फोल्डर अवेलेबल नहीं था, अभी मैंने mkdir की कमांड चलाई तो ये फोल्डर मेरे पास यहाँ पर शो हो गया। दैट मीन्स मेरी कमांड बैकएंड पे काम कर रही है। इसी तरह जब आपने फाइल को रिमूव किया तो rm की कमांड थी, और यहाँ पर जब आपने डायरेक्टरी डिलीट करनी है तो उसके लिए बेसिकली आपके पास क्या है, बनाने के लिए mkdir की कमांड है, और आपके पास रिमूव करने के लिए यहाँ पर कमांड है rm, बट यहाँ पर आप लगाएंगे dir, और आगे आप उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी का नाम देंगे जिसको आपने रिमूव करना है। एंटर किया तो आपके पास ls किया, तो देखें न्यू फाइल के आगे कोई भी चीज जो है वो यहाँ पर मेंशन नहीं है। दैट मीन्स मेरी जो डायरेक्टरी थी वो यहाँ से रिमूव हो गया। मैं वापस जाकर डेस्कटॉप पे आपको दिखाता हूँ, तो आप देखें कि यहाँ पर वो पर्टिकुलर नवीद नाम का जो फोल्डर था वो यहाँ पर डिलीट हो गया। ओके, स्क्रीन क्लियर करने के लिए मैंने अगेन यूज किया क्लियर की कमांड। यहाँ तक बात समझ आ गई है जी? जी सर। ओके, अब आपके पास जो है अगर आप अब देखें ये जो सारी की सारी कमांड्स हैं, अब आपको एक चीज हिट कर रही होगी, तो ये सारी की सारी क्या कमांड्स हमें याद करनी पड़ेंगी? नहीं, इसके लिए आपके पास जो है वो हेल्प का ऑप्शन भी है और मैन का भी एक ऑप्शन है। ओके, अब मैन स्टैंड्स फॉर मैनुअल। अब मैंने मैन की कमांड लाई, ls किया, तो अब मेरे पास यहाँ पर वो सारे के सारे मुझे स्विच भी बता रहा है और कमांड्स भी बता रहा है कि ls की कमांड जो है इसका क्या काम है, इसके साथ कौन कौन से स्विच यूज होते हैं। सो दैट मीन्स इसने पूरी की पूरी डायरेक्टरी मेरे साथ जो है वो क्या कर दी है, शेयर कर दी है। यू गॉट दैट? यस सर। ओके, लेट से मैं क्या करता हूँ, एंटर किया, मैनुअल। अब ये मुझे बता रहा है मैं mkdir की कमांड क्या काम करती है, मेक डायरेक्टरीज, राइट। इसके साथ ये वाले आप स्विच क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। क्लियर? सो मैन की कमांड जो है फॉर ओपनिंग मैनुअल्स, लाइक ls के लिए है, mkdir के लिए है, rmdir के लिए है, ये सब के लिए आपके पास क्या यूज होगी, एज ए मैनुअल। मतलब ये कमांड का नाम क्या है, इसका पर्पस क्या है, वो सारी की सारी डिटेल जो है आपको नेट पे सर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके माइंड में कोई कमांड है और इसका क्या काम है, वो कैसे एग्जीक्यूट होती है, यू जस्ट नीड टू टाइप मैन और आगे उस कमांड का क्या कर देना है, नाम दे देना है। ओके, अब ठीक सर। pwd की कमांड हो गई है, मैं बता रहा है कि मैं यहाँ पर इस टाइम पे कहां पर क्या करता हूं, एग्जिस्ट कर रहा हूं। ओके, अभी स्टूडेंट्स आपके पास जो है एक कमांड आती है, वो कमांड है आपके पास इन्फो की। अब इन्फो जस्ट यू जस्ट नीड टू मेंशन द इन्फो। अब इन्फो की कमांड आपके पास क्या करेगी जी, ठीक है, इट्स जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पस। ओके, अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, सो आप क्या करेंगे, जिस तरह मैन की कमांड काम कर रही है इसी तरह आपके पास इंफॉर्मेशन की कमांड क्या करेगी, आपको इंफॉर्मेशन बता रही होगी कि आपने किस कमांड को जो है वो एग्जीक्यूट करना है, और उसकी इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए आप इन्फो की कमांड जो है वो यूज करेंगे। लाइनक्स के अंदर द गुड थिंग इज दैट कि आप जब भी कोई कमांड लिखें, लाइक अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ कमांड लिख रहा हूँ, लेट से मुझे उसका सिंटेक्स नहीं आता, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, टैब का बटन यूज कर सकता हूँ, राइट। अब लेट से मैंने क्लियर सी लिखा, तो मुझे वो आगे ऑप्शन बता रहा है, मैं टैब का बटन प्रेस करता हूँ तो उसने पूरी की पूरी मुझे डिटेल दे दी है कि ये आपके पास वो सारी की सारी जो है एक्सटर्नल कमांड को कंप्लीट करने के लिए आप ये सारी की सारी कमांड्स क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, टैब एंटर करेंगे तो मजीद आ जाएंगी, और अगर मैं यहाँ पे CLS करूंगा, क्लियर करूंगा, तो मेरी स्क्रीन जो है वो क्लियर हो जाएगी। यू गॉट दैट? जी सर। सो ये आपके पास को राउंड 20 के करीब जो थी कमांड्स थी, जो बेसिक्स कमांड्स थी। अब नेक्स्ट आपके पास जो है कमांड्स कुछ आती हैं
लेट्स से मैंने भी यहाँ पर हमने क्या किया, mkdir नवीद नाम का एक फोल्डर बनाया। यहाँ पर ना लाइनक्स के अंदर परमिशंस का बड़ा रोल है, और फाइल एक्सटेंशन का होपफुली मैंने आपके साथ पहले भी जो है वो डिस्कस किया हुआ था कि फाइल एक्सटेंशन होती हैं, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, फाइल नेम और फाइल की एक्सटेंशन। अब यहाँ पर ये चीज चेक करनी है कि मेरे पास फाइल या डायरेक्टरी की परमिशन क्या है। अब देखो परमिशन दो तीन तरीके की यहाँ पर होगी, एक फाइल क्या है आप रीड कर सकता है यूजर, एक क्या है आप राइट कर सकते हैं, एक क्या है कि आप फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है जी। सो लेट्स से आपने क्या कहा, आपने एलएस किया, एलएस में ओके, अब लेट्स से मैं यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ टच, और यहाँ पे मैंने कह दिया जी, उस फाइल का नाम है टेस्ट डॉट टीएक्सटी। चेक किया, फाइल बन गई है। ओके, अब मैं ये चाहता हूँ कि इस फाइल के ऊपर मैं क्या चेक करना चाहता हूँ कि इस फाइल के ऊपर कौन कौन सी परमिशंस हैं। लाइक एडमिन के पास कौन सी परमिशन है, ग्रुप परमिशन कौन सी है, और पब्लिक के लिए इस फाइल के ऊपर कौन कौन सी परमिशन है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ परमिशन। एक आपके पास एडमिन है, एक आपके पास ग्रुप परमिशन है, एक आपके पास है पब्लिक परमिशन। ओके, अब एडमिन जो है उसके पास नॉर्मली फाइल के ऊपर हर तरह की परमिशन होती है, वो रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, और एग्जीक्यूट भी कर सकता है नॉर्मली, राइट। अब जो ग्रुप है, ग्रुप के पास जो है वो होती हैं रीड करने की और एग्जीक्यूट करने की, राइट नहीं कर सकता ये। और पब्लिक के पास सिर्फ जो है, ये भी बाय डिफॉल्ट आरएक्स की परमिशन जो है ये जो है पब्लिक के लिए होती है। लाइक अगर आप कोई भी फोल्डर या डायरेक्टरी बनाओगे तो एडमिन के पास सारी परमिशन होगी, ग्रुप के पास ये परमिशन होगी, और पब्लिक के पास ये वाली परमिशन होगी। ओके, सो राइट, अभी जो नेक्स्ट हमारे पास होगी कि हम परमिशंस को चेंज भी कर सकते हैं, और परमिशंस के ऊपर जो है लाइक अगर आपने एक फाइल बनाई है और आप ये चाहते हो कि इसकी एडमिन परमिशन में चेंज कर दूं, ग्रुप को ज्यादा परमिशन देनी है या उस फाइल को पब्लिक परमिशन ज्यादा देनी है, उसके लिए ऊपर जो है वो हम किस तरह का काम करेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। और होपफुली कोई 5 to 10 कमांड जो और बेसिक कमांड्स हैं वो हम इसके अंदर कवर कर लेंगे। और नेक्स्ट फिर हम मूव करेंगे इसके कुछ टूल्स के ऊपर,